अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं टॉप 7। दोस्तों, गलती एक ऐसी चीज़ है जो करने के बाद इंसान के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। और कुछ गलतियां इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि वो तारीख में अपनी ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जिनको भुलाना नामुमकिन होता है। ऐसी गलतियों को हम बदकिस्मती कहें या बेवकूफ़ी, बहरहाल जो भी हो, इन गलतियों की भरपाई आज तक नहीं हो सकी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में की जाने वाली सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें टॉप 7 को और बेल आइकन को प्रेस करें इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7 दोस्तों, बढ़ती हुई आबादी और डिमांड की वजह से पिछले 50 सालों में चाइना के अंदर बहुत सी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी की जा चुकी हैं, लेकिन हमेशा बड़ी बड़ी इमारतें बड़े फायदे नहीं दे पाती। अक्सर इन बड़ी इमारतों को बनाने में इंजीनियर गलती भी कर देते हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल शंघाई में मिलती है। दोस्तों, ये जो इमारत आप देख रहे हैं, इसका नाम शंघाई रिवर साइड कम्प्लेक्स है और ये लोगों के लिए अपार्टमेंट बनाए गए थे। ये इमारत 2009 में गिर जाती है। इस इमारत के गिरने से एक वर्कर की मौत हो जाती है और बहुत से लोग जख्मी हो जाते हैं। ये इमारत पूरी तरह तमीर होने से पहले ही गिर गई। इंजीनियर की गलती और पानी का लेवल बढ़ने से ये इमारत पूरी तरह जमीन बोस हो जाती है। इस इमारत के आधे से ज्यादा अपार्टमेंट सेल हो चुके थे और इसके गिरने से लोग अपने उन घरों से हाथ धो बैठते हैं जहां वो एक दिन भी नहीं रहे। इस जमीन की अच्छी तरह से जांच न करने की वजह से कंपनी को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो जाता है। नंबर 6 दोस्तों, कोका कोला दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में शुमार की जाती है, लेकिन अक्सर इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हुए गलती कर जाती हैं। जैसा कि कोका कोला की तारीख में भी ऐसी गलती हो चुकी है। ये गलती 23 अप्रैल 1985 में की गई थी, जिसे आज भी कंपनी की तारीख में ब्लैक ट्यूसडे कहा जाता है। इस दिन कंपनी ने कुछ न्यू ट्राई करते हुए अपने ब्रांड का नाम बदलकर कोका कोला की जगह न्यू कोक रख दिया और इसके इंग्रेडिएंट भी चेंज कर दिए। और ये नाम बदलना था कि कोक हर तरफ बदनाम हो जाती है और कोई भी इसको खरीदने को तैयार नहीं था। न्यू कोक लिखने का यह तजर्बा कुछ महीने बाद ही नाकाम हो जाता है। फिर पूरे अमेरिका से न्यू कोक का स्टॉक हटा दिया गया और कोका कोला लॉन्च कर दी गई ताकि लोग कोका कोला को कहीं भूल ना जाएं। कोका कोला कंपनी को हर रोज तकरीबन 8000 से ज्यादा शिकायत मौसूल हो रही थी कि कोका कोला को वापस लाया जाए, जिसकी वजह से कोका कोला को वापस लाना पड़ गया और न्यू कोक का फार्मूला मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया और अपने इस तजर्बे की वजह से कंपनी को लाखों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ गया। नंबर 5 दोस्तों, अगर तारीखी एतबार से देखा जाए तो हुकूमतें और बादशाह हमेशा ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें बनाते आए हैं जो दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके और बाद दफा दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के चक्कर में खुद भी नुकसान उठाना पड़ जाता है। दोस्तों, ये जो सबमरीन आप देख रहे हैं, इसका नाम SAT है और ये दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन थी, लेकिन इसके बड़े होने का नुकसान सबसे ज्यादा हो जाता है क्योंकि इतनी बड़ी सबमरीन बेकार है अगर अपनी बंदरगाह पर खड़ी ना की जा सके। इस सबमरीन पर 900 मिलियन डॉलर से ज्यादा खर्चा करने के बावजूद भी स्पेनिश हुकूमत को यह सुनकर एक बड़ा झटका लगा कि यह सबमरीन अपनी बंदरगाह पर खड़ी नहीं की जा सकती। नेवी फोर्स के लिए बस एक हल बचा था कि वो सारी नेवल बेस को गिरा कर फिर से न्यू बेस तामीर कर लें ताकि वो दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी तरीन सबमरीन अपनी बंदरगाह पर खड़ी कर सके। दोस्तों, बंदरगाह पर खड़ी करना ही इसके लिए सबसे बड़ा मसला नहीं था, बल्कि जब इसको पानी में उतारा गया तब ये बात सामने आई कि इसका वजन बहुत ज्यादा है और ये पानी में तैर भी नहीं सकती क्योंकि इसके डिजाइन में मसला था। दोस्तों, ये सबमरीन स्पेनिश हुकूमत को सच में भी बहुत महंगी पड़ी। नंबर 4 दोस्तों, खला में सफ़र करना खतरों से हाल ही नहीं होता और जो भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है वो इन सब बातों से अच्छी तरह वाकिफ होता है। और स्पेस में सफ़र करने का सबसे बड़ा और महंगा हादसा 28 जनवरी 1986 को स्पेस शटल चैलेंजर के साथ पेश आया था। चैलेंजर इससे पहले 3 सालों में स्पेस के 9 बड़े मिशन पूरे कर चुकी थी, लेकिन अपने 10वें मिशन पर जाने के लिए ये जैसे ही हवा में उड़ती है तो सिर्फ 73 सेकंड के बाद ही एक धमाके से टुकड़े टुकड़े हो जाती है और दुनिया ये हादसा अपनी आंखों से देखती ही रहेगी। और काफी लंबी तहकीक के बाद ये बात पता चली कि ये हादसा ऑरेंज सीज में खराबी की वजह से पेश आया था, जो कि ठंडे मौसम में काम करने के लिए डिजाइन नहीं की गई थी, जिसकी वजह से ये गलती धमाके की शक्ल में सामने आ जाती है। दोस्तों, ये हादसा नासा की तारीख का सबसे बड़ा और महंगा तरीन हादसा माना जाता है। नंबर 3 दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जापान के शहर हंचिंग में बनाए गए हाईवे ब्रिज की तस्वीर है, जो इंसानी तारीख में कुदरती आफत से आने वाला सबसे बड़ा हादसा है। वैसे तो जापान में बहुत ज्यादा ज़लज़ले आते रहते हैं, जिसकी वजह से तारीख में जापान को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन 1995 में हंचिंग जापान में आने वाला ये ज़लज़ला बहुत बड़ी तबाही मचा देता है, जिसके नतीजे में जापान को अपनी पूरी की पूरी अर्बन प्लानिंग एक बार न्यू सिरे से तश्कील देनी पड़ गई, क्योंकि उनको ये बात समझ आ गई थी कि कुदरत की तरफ से
आने वाली तबाही को किसी सूरत में नहीं रोका जा सकता। इसलिए जापान को अपनी आबादी ऐसे पुलों से दूर लेकर जानी पड़ेगी जो ज़लज़ले की वजह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, जापान की थोड़े से पैसों की बचत करने की गलती उनको करोड़ों का नुकसान पहुंचा देती है। नंबर 2, दोस्तों एप्पल कंपनी का शेयर होल्डर होना ऐसे ही है जैसे सोने की कान बना ली हो, क्योंकि इसका डिफरेंट स्टाइल, इसका सबसे फेमस ब्रांड होना और सिक्योरिटी के एतबार से सबसे महफूज डिवाइस होना इसकी कामयाबी की असल वजह है। 2000 से लेकर अब तक इसके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने समझो डॉलर छापने वाली मशीन लगा ली हो, और इस तरह के बिजनेस में शेयर होने के बावजूद भी वो शेयर बेच देना तारीख में की गई सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन दोस्तों, हर बड़े कारनामे के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर मौजूद होती है। ये कहानी है 3 दोस्तों की जिन्होंने मिलकर एप्पल कंपनी को स्टार्ट किया था, जिनमें स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिक और रोनाल्ड वेन शामिल थे। लेकिन इन दोस्तों में से रोनाल्ड वेन एक ऐसा शख्स है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और एप्पल कंपनी शुरू करने में सबसे ज्यादा पैसा भी इसी शख्स ने लगाया था। लेकिन शुरू में एप्पल कंपनी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी, इसलिए रोनाल्ड वेन ने 1976 में अपने 10% शेयर सिर्फ $800 में कंपनी वालों को बेच दिए। और दोस्तों, आज $1 ट्रिलियन की कुल मालियत के साथ ये 10% शेयर $96 बिलियन के करीब हो चुका था, और जल्दबाजी में की गई गलती का पछतावा आज भी वेन को हो रहा है। नंबर 1, दोस्तों अगर आप कभी अमेरिका के नक्शे को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि अलास्का का बॉर्डर बहुत ही अजीब है। आपको ये ख्याल जरूर आएगा कि ये ऐसा क्यों है। तो आपको बताते चले कि अलास्का रशियन गवर्नमेंट के मुताबिक कौमी सलामती की खातिर अमेरिका को बेच दिया गया था। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की असल वजह कुछ और थी। 19वीं सदी में बहुत ज्यादा जंगें लड़ने की वजह से रशिया पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ चुका था, जिसकी वजह से अलास्का को संभालना रशिया के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि रशिया के लिए पहले ही अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे। इसलिए रशियन गवर्नमेंट ने यह इरादा कर लिया कि वो अलास्का अमेरिका को सेल कर देगा, और अमेरिका रशिया से $72 लाख के बदले अलास्का खरीद लेता है। लेकिन इसको बेचने में रशिया ने तारीख की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि अलास्का में तेल के इतने ज्यादा जहायर मौजूद हैं, जिसकी वजह से अमेरिका हर साल तकरीबन $50 बिलियन का मुनाफा अलास्का से हासिल करता है। दोस्तों, जो भी हो, रशिया आज तक इस सौदे पर पछता रहा है।